Morning dear students, today we are going to start chapter number 14th of your science, that is water. क्या start कर रहे हैं हम आज? Water. What is water? Water is essential for survival and growth of plants and animals. Water क्या होता है? Water is a liquid जो हमारे survival के लिए important होता है ना. Similarly, this water consists of various uses, इम्पोर्टेंस, वेरियस फॉर्म्स, वेरियस सोर्सेज, जिससे हम इस वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली दिस वाटर इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्सेज: रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. ओके, सरफेस वाटर मीन्स जो वाटर हमको लैंड पे शो होता है, रिवर एंड लेक वाटर. अंडरग्राउंड वाटर जो वाटर के बिलो मीन्स जो हमारे लैंड के बिलो शो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर, जिसको आप वेल और ट्यूबवेल्स के थ्रू टेक आउट करते हैं, है ना. देन दिस वाटर कैन बी हार्वेस्टेड. जो रेन वाटर होता है वो किस में हार्वेस्ट करते हैं हम? रेन वाटर हार्वेस्टर में हार्वेस्ट करते हैं. सी, दिस इज़ अ रेन वाटर हार्वेस्टर. क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टर में? देर आर सम हाउसेस मेड विथ, जिसके रूफ पे एक टैंक क्रिएट करते हैं. देन दैट टैंक वाटर इज़ फर्दर गिवन इनटू डिफरेंट टैंक्स फॉर हार्वेस्टिंग. में इसको क्या करते हैं? क्लीन करके हार्वेस्ट करते हैं. किस में? जिससे हम उसको बाद में यूज़ कर सकें. द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ दैट कैन बी इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. वो क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. नाउ वी विल स्टडी दिस चैप्टर थ्रू द बोर्ड वीडियो इन डिटेल. Okay, so as you can see on the board, first, water is a liquid material which is essential for life. Water किस लिए essential है? हमारी life के लिए. For both plants and animals, दोनों के लिए necessary होता है. Water, plants and animals. Animals में humans भी include होते हैं. Now, why it is necessary? It is necessary because हमारी body का 70% of portion is made up of water. हमारी body में 70% हमारी बॉडी किसकी बनी है? वाटर की बनी है, राइट. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इफ वाटर नहीं मिलेगा सो इट कैन कॉज अस टू डेथ. नाउ यूजेस ऑफ वाटर. वाटर क्यों यूज़ करते हैं हम? इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, देन कुकिंग एंड डेली वर्क. जितना भी हमारा डेली हाउस होल्ड वर्क होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर. देन इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स वाटरिंग द फील्ड फॉर फार्मिंग. जब हम फार्मिंग के लिए हमको वाटर करते हैं. देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर यूज होता है. देन वाटरिंग प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. वाटरिंग प्लांट्स के लिए भी यूज करते हैं. सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते हैं. वी ऑल नो ना, वाटर इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज इट इज नेसेसरी टू सर्वाइव. ये हमको सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है. देन इट इज अ गुड सॉल्वेंट. वाटर क्या है? एक अच्छा सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस जो क्या करता है? दूसरे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को उसके अंदर डिसॉल्व कर लेता है. नाउ हाउ वाटर इज अ सॉल्वेंट? बिकॉज वो आपके वेस्ट मटेरियल्स को भी डिसॉल्व करता है बॉडी में. सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स को और सॉल्ट को भी डिसॉल्व करता है. देन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. देन it helps in germination of seed and growing of plants. जब हम seed डालते हैं soil में, then it needs water to germinate. It means water is a germination agent. Similarly, it helps in photosynthesis. वो कब help में आता है हमको? In photosynthesis. Then sources of water. Sources of water कितने टाइप के होते हैं? First is rain water. Rain water we all know. इट इज कंजर्व्ड इन द रेन वाटर हार्वेस्टर. हमने देखा था बुक में. देन सरफेस वाटर. सरफेस वाटर इज विच इज विजिबल टू यू, जो आपको सरफेस के ऊपर दिखता है. फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सी, ओशंस. देन अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर कैन बी डग थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. जो हम वेल्स और ट्यूबवेल्स को यूज करके बाहर निकालते हैं. नाउ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर कितने डिफरेंट स्टेट्स में होता है? दैट कैन बी स्टडीड थ्रू द वाटर साइकिल. किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं हम इसको? वाटर साइकिल के थ्रू. नाउ व्हाट इज वाटर साइकिल?
वाटर साइकिल मीन्स द साइकिल दैट इज प्रोसेस्ड बाय द वाटर, जिसमें वाटर एक सोर्स से दूसरे सोर्स में, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द सन रेज व्हेन फॉल्स टू द अर्थ, जब ये सन रेज वाटर पे फॉल करती है, देन दिस वाटर गेट्स इनटू द स्काई. कहाँ जाता है वो वाटर? स्काई में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर इज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. देन दैट वाटर इज इवापोरेटेड व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब क्या होता है? वो इवापोरेट होगा. देन जब कम होता है टेम्परेचर ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम और नाइट टाइम, तब क्या होता है? दैट वाटर गेट्स अगेन कंडेंस्ड, मीन्स वो कूल डाउन होता है. जब वो अगेन कूल डाउन होता है तब क्या होता है? वो इट टर्न्स बैक टू द स्टेज ऑफ वाटर. तब वो वापस से क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है. सो द इवापोरेटेड वाटर और द वाटर वेपर टर्न्स बैक टू वाटर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस फॉर्मेशन में क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं. मीन्स जितना वाटर इवापोरेट होता है वो अगेन वाटर लेवल पे आता है. जो वाटर लेवल पे नहीं आता है वो क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है. देन दिस क्लाउड्स अगेन गिव्स बैक द वाटर टू द वाटर सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो जब रेन फिर से आती है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. और प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हेल स्टोन, रेनफॉल, स्नोफॉल, एनीथिंग. देन ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, राइट? फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी होता है? वाटर. ओके, सो व्हेन द स्टोमेटा ब्रीथ इन एंड कंज्यूम वाटर, जब वो ब्रीथ इन करते हैं और वाटर को कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, so this is how a water cycle works. First the water goes to the atmosphere, then it comes back to the water. This cycle is called water cycle.